सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भाई सर पर। तो आज हम देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10वीं का मैथ है और 10वीं के मैथ में एक्सरसाइज 6.3 में। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व किया। अब प्ले लिस्ट में जाके वहाँ पर क्वेश्चन को का जो सोल्यूशन है वो आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर हमको देखना है क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है और किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। और जरा हम देख ले आकृति 6.35 में। तो यहाँ पर चित्र के बारे में ये जो आकृति है ये है हमारा 6.35 और इसके बिना हमारा क्वेश्चन बनने वाला नहीं है क्योंकि चित्र से रिलेटेड क्वेश्चन ही है। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास पता क्या है ये देख लेंगे। आकृति हमने देख लिया है 6.35 में ODC समरूप है OBA के। सबसे पहले आएंगे ODC ये वाला त्रिभुज ले लेंगे ODC। इसका हम थोड़ा सा चिन्ह लगा ले। ODC जो है ये समरूप है, लिख लेंगे त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के। अब OBA कहाँ पर है? OBA दो हो गया OBA ये वाला त्रिभुज, ठीक है। ये हमको यहाँ से ध्यान रखना है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। ODC समरूप है OBA के, ये याद रख लेना है। अब जब त्रिभुज ODC OBA के समरूप है इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब होगा ये कि कोण D बराबर कोण B हो जाएगा, कोण D बराबर कोण B हो जाएगा और कोण C बराबर कोण A हो जाएगा। हमने क्या कहा? अगर त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के तो कोण D का संगत कोण B, कोण C का संगत कोण A क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। और साथ ही साथ हमारा ये कोण भी क्या हो जाएगा? ये वाला कोण यानी कोण DOC और कोण AOB ये भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। और साथ ही साथ हमारे पास दिया क्या है? हमारे पास इसके अलावा दिया है कोण BOC बराबर दिया है 125 डिग्री। तो लिख लेंगे कोण BOC बराबर दिया है 125 डिग्री। कोण CDO इसको थोड़ा सा लिख ले। यहाँ पर कोण CDO ये बराबर कितना है हमारे पास? 70 डिग्री। तो हमको बोल रहा है कि बाकी का जो एंगल है कोण DOC कहाँ पर है? DOC ये वाला एंगल निकालना है। DCO ये वाला एंगल निकालना है। एंड OAB वो निकालना है OAB ये वाला एंगल हमको निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं आओ जरा बात कर ले, ठीक है। सबसे पहले यहाँ देखेंगे चित्र में, यहाँ पर देखेंगे चित्र में DB पर खड़ा है OC है ना, ये लिख लेते हैं। DB पर खड़ा है, क्या खड़ा है DB पर? OC खड़ा है। OC खड़ा है ना, इसलिए लिख सकते हैं कोण DOC या COD प्लस कोण COD प्लस कोण BOC बराबर ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा रैखिक युग्म अभिगिरित से, रैखिक युग्म अभिगिरित से ये कोण और प्लस में ये कोण ये दोनों कितना हो जाएगा? 180 डिग्री का ये हमारा हो जाने वाला है, ठीक है। अब हमारे पास पता क्या है? देखो BOC हमको पता है तो इसलिए लिखिए यहाँ से हो जाएगा कोण COD प्लस BOC का मान दिया है 125 डिग्री और बराबर है 180 डिग्री। अब यहाँ से अगर हम कोण COD निकालें तो ये होगा 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री बराबर में ये हो जाएगा 55 डिग्री। यहाँ से हमारा जो कोण BOC जो कि पूछ भी रहा था है ना, ये वाला कोण पूछ भी रहा था ना BOC या ये DOC पूछ रहा था ना, तो DOC हमारे पास कितना आ गया? या COD DOC या COD एक ही कोण है। COD हमारे पास आ गया 55 डिग्री। क्लियर है यहाँ से? अब यहाँ से चूँकि COD या DOC हमारा 55 डिग्री निकला है, इसका मतलब है इसलिए ये वाला कोण जो है इसका ये वाला कोण जो है ये भी कितना हो जाएगा? 55 डिग्री का हो जाएगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसलिए कोण DOC बराबर कोण AOB ये कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा अपना 55 डिग्री। ये क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। कौन सा कोण है? शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। ये शीर्षाभिमुख कोण है इसलिए ये भी हो जाएगा 55 डिग्री। तो हमारे पास अब पूछ रहा है DOC हमने निकाल दिया, DOC निकाल दिया। DCO अब अगर हमको DCO निकालने के लिए बोल दे
तो यहाँ से देखो अब त्रिभुज, अगर हम DOC में बात कर ले, DOC में कोण D प्लस कोण C, कोण D ले लेंगे प्लस में कोण C ले लेंगे, प्लस में कोण अगर DCO ले ले कोण DOC, ये हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कोण D का मान अभी दिया है 70 डिग्री। कोण C का मान हमारे पास है कितना, कोण C का मान हमको पता है क्या, नहीं पता है, तो कोण C ले लेते हैं। और कोण DOC का मान अभी अभी हमने निकाला है कितना, 55 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब ये दोनों को जोड़ लो, कोण C आप प्लस में जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 7 5 12 125 डिग्री, ये बराबर हो जाएगा 80 डिग्री। तो कोण C बराबर 180 डिग्री माइनस का 125 डिग्री बराबर निकलेगा हमारा 55 डिग्री। तो कोण C यानी कि DCO ये बराबर भी निकल रहा है हमारा 55 डिग्री। एंड तीसरा पूछ रहा है OAB। अब हमने क्या कहा कि कोण C बराबर जो है वो कोण A होगा, क्योंकि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज क्या है, समरूप है, इसलिए कोण C बराबर A भी कितना हो जाएगा, 55 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 6.3 का। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है और जरा देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समलंब ABCD जिसमें AB समांतर DC। यह एक समलंब है जिसमें AB जो है वो समांतर है DC के। साथ ही साथ दिया है विकर्ण AC और BD परस्पर O पर काटते हैं। AC और BD परस्पर O पर काटते हैं। 2 त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाना है हमको OA बट्टे OC बराबर OB बट्टे OD। ये हमको साबित करना है। तो सबसे पहले जो हमको दिया है वो क्या करना है, हमको लिख लेना है। तो हमारे पास दिया क्या है, इस प्रश्न में हमारे पास दिया है AB समांतर DC, ठीक है, साथ ही साथ AO और DB O पर काटते हैं। इतना बात हमको पता है, ठीक है, इतना बात हमको पता है कि AB समांतर जो है वो DC है, और साथ ही साथ AO बोल रहे हैं AC, ये हो जाएगा AC और DB एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, O पर काट रहे हैं। ये बात हमको पता है। सिद्ध क्या करना है अपने को, सिद्ध करना है, यहाँ से सिद्ध करना है, यहाँ देख लो OA बट्टे OC बराबर OB बट्टे OD, ठीक है, OA बट्टे OC और बराबर OB बट्टे OD। और किस प्रकार सिद्ध करना है, त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करने के लिए। मतलब हमारे पास 3 त्रिभुजों की समरूपता कसौटी थी, A यानी कोण कोण कोण, देन था हमारे पास S भुजा भुजा भुजा, और फिर था हमारे पास SAS भुजा कोण भुजा। ये 3 समरूपता कसौटी थी जिसका प्रयोग करके हमको साबित, इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग करके हमको साबित करना पड़ेगा कि OA बट्टे OC OB बट्टे OD। कैसे कर सकते हैं और ज़रा देख लेते हैं। प्रमाण लिख ले, चलो जी प्रमाण लिख लेते हैं। त्रिभुज OAB इस त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में आएंगे, त्रिभुज इस वाले में, ठीक है, अब नज़र आ जाए गया होगा। चलो जी, तो त्रिभुज OAB तथा त्रिभुज यहाँ से देखेंगे OCD में, किस वाले में, यहाँ से देखेंगे OC एंड देन है यहाँ पर D, इस वाले त्रिभुज में हमको देखना है, ठीक है। क्या क्या बराबर है देखो, AO यानी कि AC और BD एक दूसरे को O पर काटते हैं, ये हमारे पास दिया है, ठीक है। इसलिए हम लिख सकते हैं कोण AOB बराबर कोण COD। ये हो जाएगा हमारा शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, हमने पढ़ा पिछले कक्षा में 9th में कि यदि 2 रेखा एक दूसरे काटे तो इस तरीके से जो कोण बनता है यहाँ पर, ये क्या होता है, बराबर। ये कोण 1 बराबर 2 और कोण 3 बराबर कोण 4, इस तरीके से ये बराबर होता है। तो शीर्षाभिमुख कोण से ये कोण बराबर ये कोण हो गया, क्योंकि AC और BD क्या कर रहा है, एक दूसरे को O बिंदु पर काट रहा है। इतनी बात समझ में आ गए। चलो जी, साथ ही यहाँ पर देखेंगे कोण AB
डी या कोण ए बी ओ भी ले सकते हैं। कोण ए बी ओ ये बराबर है कोण ओ डी सी के, कोण ओ डी सी के। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं? चूँकि ए बी समांतर है डी सी के और, है ना, ये कौन सा कोण है? एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। हमने क्या कहा कि ए बी समांतर है डी सी, इसलिए ये एक तिर्यक रेखा है। अगर देखेंगे तो डी बी क्या है? एक तिर्यक रेखा है। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ये है ए बी, ये है सी डी, और ये एक रेखा हमने यहाँ से यहाँ खींचा, इस तरीके से खींचा हुआ है। अब ये ए बी समांतर है वो किसके? डी सी के समांतर है। ए बी समांतर है डी सी के, और ये कोण जो है ना, जब समांतर हो जाता है तो इस प्रकार से कोई तिर्यक रेखा, ये रेखा जो दोनों लाइन को यानी ए बी और डी सी दोनों को काट रहा है, इसको बोल देंगे डी बी को तिर्यक रेखा। इस प्रकार से जो ये कोण बनता है, ये कोण बनता है, ये क्या होता है? बराबर होता है और इसको बोलते हैं एकांतर कोण। तो यहाँ से कोण बी बराबर कोण क्या हो जाएगा? डी। तो ये लिख लेंगे एकांतर कोण। अब देखो, किसी त्रिभुज के यदि दो कोण बराबर हो जाए, इसका मतलब उसका तीसरा कोण भी बराबर होगा। या इसके लिए देखो, या इसमें एक और ऐड कर सकते हैं, हमने पढ़ा था ए उपप्रमेय। यदि किसी त्रिभुज का दो कोण समान होता है तो वो त्रिभुज समरूप होता है। इसलिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? इस प्रकार लिख सकते हैं, त्रिभुज ओ ए बी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ओ सी डी के। अब यदि हम अनुपात बनाएं इस त्रिभुज में, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप है, इसलिए इनकी जो भुजाओं का अनुपात होगा वो क्या होगा? बराबर होगा। तो अनुपात बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? इसलिए हम लिख सकते हैं ओ ए बट्टे ओ सी बराबर ओ बी बट्टे ओ डी, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही हमको क्या करना था? साबित करना था। ये हमारा हो गया प्रूव। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4? जरा इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आकृति 6.36 में। ये जो आकृति देख रहे हैं एनसीईआरटी का 6.36 आकृति है। क्यू आर बट्टे क्यू एस दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है क्यू आर बट्टे क्यू एस, और साथ ही साथ दिया है क्यू टी बट्टे पी आर और क्यू टी बट्टे पी आर, क्यू टी बट्टे पी आर दिया हुआ है, यानी पी आर ये हमको दिया हुआ है। अगर हमारा क्यू टी बट्टे क्यू पी दे देता ना, या पी क्यू दे देता, तो काम बन जाता हमारा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये दिया हुआ है, नहीं है। तो हमको साबित क्या करना है? यहाँ से त्रिभुज पी क्यू एस जो है वो समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के। त्रिभुज पी क्यू एस कौन सा है? पी क्यू एस, ये वाला त्रिभुज जो है, ये छोटा वाला त्रिभुज पी क्यू एस, ये वाला त्रिभुज देख लेंगे। ये वाला त्रिभुज जो है समरूप है त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के टी क्यू आर की। ये हमको साबित करना है। ठीक है, आओ जरा देख ले हमारे पास दिया क्या है। दिया है क्यू आर बट्टे क्यू एस और साथ ही साथ क्यू टी बट्टे पी आर, और साथ ही साथ दिया है हमारे पास कोण 1 = 2। सिद्ध क्या करना है हमारे? देख लेते हैं। सिद्ध करना है यहाँ से त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के। ये हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। कैसे कर सकते हैं? देखो जरा, प्रमाण कैसे सिद्ध कर सकते हैं? देखो, हमारे पास दिया हुआ क्या है? कोण 1 = कोण 2, ये दिया हुआ है। कोण 1 = कोण 2, है ना। इसलिए ये हो जाएगा, इसलिए हमारे पास हो जाएगा पी क्यू बट्टे पी आर। इसलिए लिख सकते हैं पी क्यू बराबर हो जाएगा पी आर। क्यों हो जाएगा? क्योंकि समान भुजा के सम्मुख कोण समान होता है। समान भुजा के सम्मुख कोण समान होता है। ठीक है, ये हमको पता है। समान भुजा के सम्मुख कोण क्या होगा? यदि कोई त्रिभुज है इस तरीके से, यदि कोई त्रिभुज है, यदि मान लो ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, इसका मतलब ये भुजा इस भुजा के क्या होगा? बराबर होगा। ये कोण या ये कोण इस कोण के बराबर था, इसका मतलब पी क्यू और पी आर क्या है? बराबर है। ठीक है, तो ये हमको यहाँ से पता चल गया। साथ ही दिया है कि क्या दिया हुआ है हमारे पास? क्यू आर बट्टे क्यू एस बराबर क्यू टी बट्टे पी आर, ये हमको दिया हुआ है। अब यहाँ से इसके
आगे किस प्रकार लिख सकते हैं, क्यू आर बट्टे क्यू एस तो रहने देते हैं, लेकिन क्यू टी बट्टे पी आर को हम बदल के कर देते हैं पी क्यू, कर सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर है, पी आर और पी क्यू बराबर है, इसलिए हमने पी आर की जगह पर पी क्यू का मान रख दिया। अब जब ऐसा करते हैं तो क्या आ रहा है हमारे पास, देखो क्यू आर बट्टे क्यू एस, क्यू आर बट्टे क्यू एस और साथ ही साथ क्यू टी बट्टे पी क्यू, क्यू टी बट्टे पी क्यू या क्यू पी, यानी कि ये भुजा बट्टे ये भुजा आ रहा है और ये पूरा भुजा बट्टे ये इतना भुजा आ रहा है। साथ ही साथ कोण 1 बराबर 1 भी आ रहा है, कोण 1 बराबर कोण 1, ये दोनों ही त्रिभुज में है यानी कि उभयनिष्ठ है। ठीक है, दोनों ही त्रिभुज में मतलब उभयनिष्ठ है, इसलिए हम बोल सकते हैं, इसलिए त्रिभुज क्या साबित करने के लिए बोल रहा है, पी क्यू एस समरूप हो जाएगा त्रिभुज टी क्यू आर के, और ये क्यों हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एस ए एस समरूपता प्रमेय से, समरूपता प्रमेय से। क्यों होगा, क्योंकि देखो भुजा जो है ना वो क्या है, भुजा समानुपाती है, क्या है, भुजा समानुपाती है, और उस भुजाओं के बीच का कोण जो एक है वो क्या है, बराबर है, इसलिए ये त्रिभुज दोनों समरूप हो जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कितना